जवाब देना पड़ेगा में बात आज दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब से कमान संभाली है, पूरी टीम लगातार एक्शन मोड में है। आज दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कैग की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आप सरकार की शराब नीति से सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ, पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव किए, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज किया। सवाल यह कि दिल्ली में जो सस्ती शराब बिकी थी, उससे क्या सरकार की तिजोरी लूटी गई? कई सवाल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया। सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। जिस दौरान में कैग की रिपोर्ट पेश हुई, ठीक उसी वक्त बाहर आपके विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उपराज्यपाल का अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। स्पीकर ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और आपके 12 से ज्यादा विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। आतिशी की ओर से क्या कुछ कहा गया, एक बार सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? आतिशी तस्वीर की जगह बदलने पर ऐतराज जता रही हैं और बीजेपी आम आदमी पार्टी के करप्शन की पोल खोलने की बात कर रही है। यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी, टीना करमवी प्रवक्ता कांग्रेस और संजीव कौशिक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी इस वक्त हमारे साथ में। सबसे पहले संजीव कौशिक जी, आपके पास आते हुए, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र कर रहे हैं, वो आपके करप्शन का जिक्र कर रहे हैं। असल में आपके करप्शन पर बात तो होगी। देखिए पूजा, करप्शन पे बात हो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मूल मुद्दे से ये भागते क्यों हैं? सवाल ये है कि यदि आतिशी कह रही हैं तो ये बात सच नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटा करके वहां पे नरेंद्र मोदी की तस्वीर चिपका दी गई है। ये लोग बाबा साहब अंबेडकर से इतनी नफरत करते क्यों हैं? ये क्यों पिछड़ों के साथ इस तरह के भेदभाव करते हैं ये? और दूसरी बात, ये लगातार ये बात कही जा रही है कि क्योंकि सदन में कैग की रिपोर्ट पेश की जा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी इस तरह से पेश आ रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी सदन में नहीं होगी, यदि विधानसभा में नहीं होगी तो पेश नहीं करेंगे क्या? तो ये बहानेबाजी क्यों? बहानेबाजी दरअसल इसलिए है क्योंकि ये एजेंडा एक अलग सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। एजेंडा ये था कि दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के उन वायदों पे मुहर लगाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं, दिल्ली के प्रदेश के नेताओं के मुहर पर भी नहीं, मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी नहीं, देश के प्रधानमंत्री के उन वायदों पर मुहर लगाई थी कि देश के प्रधानमंत्री ने सीना ठोकते हुए कहा था कि आशय क्या है? मैं इसका आशय समझना चाह रही हूँ। ये कह रहे हैं कि साहब मुद्दों पर बात करो, आप कह रहे हैं कि अंबेडकर की तस्वीर वहां से हटाई, ये कह रहे हैं कि साहब तस्वीर की जगह बदली है, तस्वीर तो आज भी लगी हुई है। ये पूजा, ये झूठे लोग हैं, कहीं से भी। मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।